हेलो गाइस, स्टॉक हंटर में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक है एबी कैपिटल। ये एक बेस्ट स्विंग ट्रेड हो सकता है। मैं स्टॉक को बेस्ट लेवल पर स्विंग ट्रेड के लिए आइडिया एग्जिट करता हूं। आइए चार्ट में देखते हैं इसमें क्या करना है। न्यू बाइंग कहाँ करो, जिनके पास ये स्टॉक है वो ये क्या कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में लेवल आने में कुछ समय लग सकता है। आप स्टॉक को स्विंग ट्रेड में 10% से लेकर 20% की मूवमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये आदित्य बिरला कैपिटल, जिसे एबी कैपिटल भी कहते हैं, इसकी क्लोजिंग 109 रुपये के आसपास हुई। अब देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको 70% दिखाई दे रही है। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 2% दिखाई दे रही है। डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 11% दिखाई दे रही है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको 14% दिखाई दे रही है। अब चलते हैं चार्ट पे। ये एबी कैपिटल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसने अपना लो मारा था 23/3/2020 को, लगभग 37 रुपये का लो मारा था। 37 रुपये का लो मारने के बाद स्टॉक ने वहाँ से कंटिन्यू बढ़ता हुआ इसने अपना जो हाई मारा है 8/3/2021 को, लगभग 140 रुपये का हाई मारा है। 140 रुपये का हाई मारने के बाद स्टॉक वहां से कंटिन्यू गिरता हुआ इस समय इसकी क्लोजिंग 109 रुपये पे हुई है। ये एबी कैपिटल का मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रा करी है। नीचे वाली ट्रेंड लाइन आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही होगी और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही होगी। ये दोनों ट्रेंड लाइन स्टॉक के लिए एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। ये स्टॉक का वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा जो ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन स्टॉक के लिए बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर रही है। पहले स्टॉक इस ब्लू लाइन का रेजिस्टेंस लेता था और इस ब्लू लाइन को निकाल नहीं पा रहा था। स्टॉक ने इस ब्लू लाइन का कई बार रेजिस्टेंस लिया जो आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन स्टॉक ने जब इस ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने अपना सपोर्ट इस ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन पे बनाया हुआ था। लेकिन स्टॉक ने अब की बार इस ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया है। ब्रेकडाउन करने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा था। स्टॉक वापस इस ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया था, लेकिन स्टॉक वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट में आपको कैंडल में ये लंबी लंबी विक दिखाई दे रही है। डेली चार्ट में कैंडल में बॉडी बिल्कुल छोटी सी बन रही है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए हैं, स्टॉक को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे हैं और स्टॉक ने वापस इस ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग कर दी है। आज की कैंडल 17/9/2021 की है, जो आपको यहाँ पे एक बड़ी बेरिश कैंडल दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे एक ही कैंडल ने पिछली 6 कैंडलों के मूवमेंट को ख़त्म कर दिया है। अब स्टॉक इस ब्लैक और ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन के बीच में ही ट्रेड करेगा। स्टॉक में नीचे की साइड बड़ी मूवमेंट तब होगी जब स्टॉक इस ब्लैक कलर वाली ट्रेंड लाइन नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, और स्टॉक में ऊपर की साइड बड़ी मूवमेंट तब होगी जब स्टॉक इस ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। अगर ये दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे स्टॉक ट्रेड नहीं करता है, एक छोटे से रेंज में फंस के रह जाएगा। कलर वाली ट्रेंड लाइन 100 रुपये के आसपास है और ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन 112 रुपये के आसपास है। स्टॉक में केवल 10 से 12 रुपये की मूवमेंट होगी। आप स्टॉक को केवल 10 से 12 रुपये की मूवमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा जब स्टॉक ने इस ब्लैक कलर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ निकल गया था और यहाँ पे जो 112 रुपये से लेकर 100 रुपये की बीच की जगह है, जो इस ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन और ब्लैक कलर वाली ट्रेंड लाइन के बीच की जगह है, स्टॉक ने उस रेंज को बिल्कुल भी फिल नहीं किया था। अब स्टॉक उस रेंज को फिल करने के लिए आ रहा है क्योंकि स्टॉक में अधिकतर ट्रेडिंग 112 रुपये के ऊपर हुई है और ऑपरेटर ने 112 रुपये के ऊपर ज़बरदस्त माल पहना दिया है। इसलिए स्टॉक को 112 रुपये के ऊपर निकलने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब स्टॉक लगभग 100 रुपये से लेकर 112 रुपये के बीच में ट्रेड करेगा, क्योंकि 100 रुपये से लेकर 112 रुपये के बीच की जो जगह है बिल्कुल खाली जगह है। ऑपरेटर इस जगह को भरने की कोशिश करेगा और यहाँ पे एक बार अपना माल फिर से पहनाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ऑपरेटर के खेल को समझिए और समझकर ही ट्रेड करिए। देखते हैं इसकी बाइंग सेलिंग कहाँ बनेगी। इस स्टॉक को आप 112 रुपये के लगभग शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। शॉर्ट सेल करने के बाद जो इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 105 रुपये का निकल के आ रहा है। अगर स्टॉक 105 रुपये के नीचे चलना शुरू करता है तो फिर इसका अगला टारगेट 100 रुपये निकल के आ रहा है। स्टॉक वापस इस 100 रुपये के लेवल के पास आ सकता है। आप 100 रुपये के पास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 100 रुपये के पास आने पर
अगर स्टॉक में यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप उस बुलिश कैंडल के लो का एसएल लगा के इसको यहाँ पे फिर से बाई करके चल सकते हैं। बाई करने के बाद स्टॉक वापस 112 रुपये के लेवल तक जाएगा। आप 112 रुपये के लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर स्टॉक में बड़ी तेजी होगी तो किस लेवल के ऊपर होगी। जब तक स्टॉक इस रेड कलर की लाइन के ऊपर ट्रेड करना ना शुरू कर दे तब तक इस स्टॉक को आप बाइंग करके ना ले जाइए। जब स्टॉक इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करके क्लोजिंग कर दे तो आप इस स्टॉक को बाइंग करके चल सकते हैं। बाइंग करने के बाद फिर स्टॉक में यहाँ से बड़ी तेजी होगी, फिर स्टॉक 117 रुपये के ऊपर निकाल के क्लोजिंग करता है तो आप इस स्टॉक को बाइंग करके चल सकते हैं। बाइंग करने के बाद जो इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 123 रुपये निकल के आ रहा है। दूसरा टारगेट इसका लगभग 130 रुपये निकल के आ रहा है और तीसरा टारगेट इसका लगभग 140 रुपये निकल के आ रहा है। स्टॉक 140 रुपये तक जा सकता है। स्टॉक में आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय एसएल का ध्यान रखिए, एसएल जरूर लगाइए। बिना एसएल के आप यहाँ पे काम मत कीजिए और गिरते हुए स्टॉक को कभी भी एवरेज मत कीजिए। इस स्टॉक को जब ये ब्लू कलर वाली ट्रेंड लाइन के पास से शॉर्ट सेल करेंगे तो शॉर्ट सेल का जो एसएल बनेगा वो लगभग 117 रुपये का बनेगा। आप 117 रुपये के एसएल के साथ स्टॉक को शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। अगर स्टॉक की क्लोजिंग 117 रुपये के ऊपर हो जाए तो आप अपनी शॉर्ट सेल वाली पोजीशन से निकल जाइए। और स्टॉक की क्लोजिंग 117 रुपये के ऊपर हो जाएगी तो उस सिचुएशन में इसका बाइंग साइड का जो एसएल बनेगा वो लगभग 112 रुपये का बनेगा। आप 112 रुपये के एसएल के साथ इसको बाइंग साइड के लिए ले जा सकते हैं। स्टॉक की क्लोजिंग 112 रुपये के नीचे हो जाए तो आप अपनी बाइंग साइड वाली पोजीशन से निकल जाइए और अपने पोर्टफोलियो से इसको निकाल दीजिए। ये आदित्य बिरला कैपिटल का स्टॉक है। स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह मशवरा जरूर कर लें। धन्यवाद।